हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं। उसमें मैं आपको करवा रही थी खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो एक क्लास हमने पूरे खेलों को जाना, एक क्लास में पूरे जितने राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो हमने जाने। तो आज उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस शानदार सी क्लास में। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल। यहाँ आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा। इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस और आपको जो भी पीडीएफ्स मिलेंगी वो सब कुछ यहीं मिलेगा आपको। देखेंगे, ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। हमने ये तीनों को जाने थे, तीन को, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार को, तीनों को हमने अच्छी तरीके से जाना था और तीनों के बारे में पूरी डिटेल जो है हमने देखी है। पिछली क्लास में जो है पूरी डिटेल दी गई है। अगर इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी हो तो वो आप जाकर देख लीजिएगा, बहुत शानदार हमारी क्लास रही। तो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है? मैंने बताया था आपको कल, बताइए कौन सा मंत्रालय है जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है प्रदान करता है, बताइए। शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग या फिर युवा मामले और खेल मंत्रालय? कौन करता है? युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है? ये पुरस्कार वितरण प्रदान किया जाता है। आगे ही बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? मेजर ध्यानचंद जी का संबंध जो है वो किससे है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या फिर हॉकी? बताइए। मेजर ध्यानचंद, इनका संबंध काय से है? हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। हॉकी के जादूगर के नाम से किसको जाना जाता है? हॉकी के जादूगर के नाम से किसको जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को जो है कहा जाता है हॉकी के जादूगर। इसके अलावा बात करें हम, मेजर ध्यानचंद जो है ना कि पूरे भारत में बल्कि विश्व में सबसे अच्छे क्या थे? हॉकी के खिलाड़ी थे। हॉकी के जो है अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हॉकी के जादूगर कहा जाता है। और इन्होंने ओलंपिक जो गेम्स होते हैं ओलंपिक, उसमें 3 बार स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के जो है ये हिस्सा रहे थे मेजर ध्यानचंद। 1928, 1934, 1932 और 1936, ये 3 साल तक इन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का जो है हिस्सा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? किसकी पूछी गई है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बताइए 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख या फिर 20 लाख, कितनी है? इसकी दो श्रेणियां हैं। कितनी है? दो श्रेणियां। एक आपकी है नियमित श्रेणी, एक आपकी नियमित श्रेणी और एक आपकी लाइफ टाइम श्रेणी। ठीक है, कौन कौन सी है? दो श्रेणी आपकी, नियमित श्रेणी और लाइफ टाइम श्रेणी। अब नियमित श्रेणी में कितना दिया जाता है? 10 लाख रुपया, और इसमें कितना दिया जाता है लाइफ टाइम में? 15 लाख रुपया। ठीक है, कहाँ है 15 लाख? ये रहा 15 लाख। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ये द्रोणाचार्य पुरस्कार रखा गया था। और ये किसको दिया जाता है? ये कोच के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये कोच के लिए होता है, जो प्रशिक्षक होते हैं उनके लिए ये पुरस्कार होता है, ना कि खिलाड़ियों के लिए। सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी होते हैं इन्होंने निकाले हों, किसने? कोचों ने जो है इन्होंने निकाले हो खिलाड़ियों को, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हो उनके खिलाड़ियों ने, तो उनको ये दिया जाता है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी, स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन सा पूछा गया है? लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? देखेंगे, ये रेगुलर कैटेगरी का था, तो रेगुलर कैटेगरी की राशि कितनी है? नियमित वाली की 10 लाख रुपए है। ठीक है, और ये आपका लाइफ टाइम कैटेगरी है तो इसकी है 15 लाख रुपए। वो गलती से आपका गलत हो गया। अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? जो आपके महाभारत में आपने अर्जुन सुने होंगे, उन्हीं के नाम पर जो है ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, उसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख, 15 लाख या 10 लाख या 20 लाख। तो इसमें कितनी राशि मिलती है? 15 लाख रुपए इसमें राशि प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? यानी मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है, जो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ये रखा गया, उसकी पुरस्कार राशि कितनी है? बताइए। 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख और 30 लाख। कितनी है? 25 लाख। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार का नाम क्या है? आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जो है सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और इसे पहले क्या कहा जाता था? पहले का नाम इसका क्या है? पहले का नाम देखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम क्या था आपके इस खेल का, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार का? बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सुनील गावस्कर खेल रत्न पुरस्कार, या सचिन तेंदुलकर खेल रत्न पुरस्कार, या महात्मा गांधी खेल रत्न पुरस्कार? क्या था? मैंने अभी बताया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पुराना नाम था। आगे बढ़ते हैं। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? किसके लिए? उत्कृष्ट कोचों के लिए। यहीं से आप समझ जाइए, मैंने क्या बताया था आपको, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न बताया, द्रोणाचार्य, या फिर अर्जुन पुरस्कार, या फिर भारत रत्न पुरस्कार। कौन सा होगा? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कोच होते हैं, कोच कौन होते हैं? प्रशिक्षक, टीचर्स, गुरु। और ये आपका गुरु द्रोणाचार्य का नाम सबने सुना होगा। कौन? गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु से आप याद रख सकते हैं, कोचों के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, राष्ट्रपति, या फिर उपराष्ट्रपति? बताइए, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार? बताइए। राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कल भी मैंने आपको इमेज बताई थी। क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? 2022 में जीता कौन सा पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। बताइए। महेंद्र सिंह धोनी, पीवी सिंधु, या फिर शरत कमल अचंता, या फिर मैरी कॉम? बताइए। इसका आंसर होगा शरत कमल अचंता। शरत कमल अचंता। इनका संबंध काय से था? टेबल टेनिस से। ठीक है, इनका संबंध काय से था? टेबल टेनिस से। और बात करेंगी कि सबसे पहला मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। इनका संबंध काय से था? शतरंज से। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला जब ये केवल 15 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 15 वर्ष के जो है ये सिर्फ थे। पहला मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? बताइए। अभी बताया मैंने, पहला
मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? कपिल देव, मेजर ध्यानचंद, विश्वनाथ आनंद या फिर मल्लिका सिंह? किसको मिला? विश्वनाथ आनंद को। बता ही चुकी हूं इनका संबंध काहे से था? शतरंज से था, चेस से था। ठीक है, भारत के 78वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन से 78वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अरविंद चिदंबरम या फिर प्रणव आनंद या कौत्सव चटर्जी या फिर भरत सुब्रमण्यम? कौन बने हैं आपके? कौत्सव चटर्जी। क्वेश्चन देखिएगा, 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? देवेंद्र झाझड़िया, रविंद्र झाझड़िया, विनोद झाझड़िया या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, पैरा एथलीट बन गए हैं पद्म विभूषण पाने वाले। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? द्रोणाचार्य जो अवार्ड पुरस्कार है वो उसकी देने की शुरुआत कब की गई थी? 1986, 1987, 1988 या फिर 1985? कब की गई थी बताइए? आंसर होगा आपका 1985। क्या आंसर होगा? 1985 जो है आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पे आइए, सुशीला देवी को अर्जुन पुरस्कार मिला, इनका संबंध किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र से संबंधित है ये? सुशीला देवी कराटे, जूडो, मार्शल आर्ट, टेनिस। तो इनका संबंध बच्चे याद रखेंगे जूडो से है। ठीक है, आर प्रज्ञानंद को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार मिला, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? कबड्डी, स्क्वैश, चेस या फिर एथलेटिक्स? किससे था इनका? चेस से। किससे संबंधित थे आर प्रज्ञानंद? चेस से संबंधित थे, जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला। दिनेश जवाहर बालक को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनका सम्मान किस क्षेत्र से, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? कौन सा दिया गया है? लाइफ टाइम वाला। तो लाइफ टाइम की राशि कितनी थी? 15 लाख रुपए थी। बताइए, फुटबॉल, कुश्ती, क्रिकेट या बैडमिंटन के संबंध में दिया गया है? क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया है। सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार भालचंद्र भास्कर को प्राप्त हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? भालचंद्र भास्कर को प्राप्त हुआ था द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहला, इनका संबंध काय से था? तैराकी, एथलीट्स, कुश्ती या मुक्केबाजी से? इनका संबंध था कुश्ती से। भालचंद्र भास्कर को जो है आपका पहला द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। चलिए, निकहत झरीन किस खेल से संबंधित है? निकहत झरीन किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, कुश्ती या मुक्केबाजी? तो ये किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। ठीक है,
वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के खेल मंत्री बताइएगा। किरण रिजिजू, या फिर अनुराग ठाकुर, हेमंत विश्वकर्मा, या फिर प्रकाश जावड़ेकर? कौन है? ये है आपके अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री। आपके लिए एक होमवर्क है, इसका आपको आंसर देना है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि किसका आंसर जो है सही था। चलिए, अचंत शरत कमल का संबंध किस खेल से था? हॉकी, टेबल टेनिस, टेनिस, या फिर बैडमिंटन? किससे था? इनका टेबल टेनिस से था। इनको कौन सा पुरस्कार मिला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2022 में मिला, 38वां मिला। दो 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 22, 23, 25 या 26? कितने से? 25 को किया गया। 25 के नाम हम देखते हैं। ये देखिए, ये 25 खिलाड़ियों के नाम है जिनको अंतिम बार क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। लास्ट टाइम इनको मिला है, ठीक है। सुश्री सीमा पुनिया, इनको एथलेट्स में मिला। और इसके बाद है श्री एल्दोज पॉल, इनको एथलेट्स। और श्री अविनाश मुकुंद सेवल, एथलीट्स। श्री लक्ष्य सेन, इनको बैडमिंटन में मिला है। इनका संबंध श्री प्रणय HS, इनका संबंध बैडमिंटन से। श्री अमित का बॉक्सिंग से। सुश्री निकहत जरीन, जी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इनका संबंध बॉक्सिंग से था। और ये है सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, इनका शतरंज से। श्री R प्रागनंदा, इनका शतरंज से था। और सुश्री दीप ग्रेस एक का हॉकी। और ये नीचे आपको दिखाई दे रही होंगी, ये है सुश्री सुशीला देवी, इनका संबंध जूडो से था। सुश्री साक्षी कुमारी, कबड्डी का संबंध। सुश्री नयन मोनी सेखैया, लॉन बाउल। सागर कैलाश ओवलकर का मलखंब से। इला वेलिन वलारीवान, इनका शूटिंग से संबंध। और श्री ओम प्रकाश मिठारवाल, शूटिंग। और श्रीजा अकुला, टेबल टेनिस। विकास ठाकुर, भारोत्तोलन। और अंशु, इनका संबंध कुश्ती से। सुश्री सरिता, इनका भी कुश्ती से। श्री परवीन वसु और मानसी गिरीश चंद्र जोशी, इनका पैरा बैडमिंटन। और श्री तरुण ढिल्लो, इनका पैरा बैडमिंटन। और श्री सर्पिल साजन संजय पाटिल, इनका संबंध पैरा तैराकी से था। ये इनके 25 के नाम है। क्वेश्चन पे आएंगे हम।
सबसे कम उम्र में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद, कर्णम मल्लेश्वरी, अभिनव बिंद्रा या नीरज चोपड़ा? तो क्या नाम है उसका? अभिनव बिंद्रा। और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति? कुत्रलेवेश्वरन रमेश, आयु 14 वर्ष के थे। संबंध काय से था इनका? तैराकी से था। काय से था? तैराकी से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका, फिर आपका ये वाला टॉपिक एंड हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर झारखंड? किसने जीता? ये जीता था मध्य प्रदेश ने। ठीक है, तो आज की हमने क्लास जो है कंप्लीट कर ली है, पूरे हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।